गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू द सेकेंड एपिसोड ऑफ माय ड्राइंग क्लासरूम, जो कि पूरी तरीके से वैल्यू के ऊपर फोकस होने वाला है। वैल्यू को समझना है हमें, और ठीक है, वैल्यू को कैसे इम्प्लीमेंट करना है, कैसे ड्राइंग में हमें उसको इम्प्लीमेंट करके एक रियलिस्टिक ड्राइंग कैसे हम अचीव करना है, इन सब चीज़ों के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए आपको अपने स्क्रीन पर लेके चलता हूँ और समझते हैं वैल्यू को। थैंक यू। तो आज का ट्यूटोरियल वीडियो टोटली फोकस होने वाला है वैल्यू के ऊपर। वैल्यू मतलब टोन। जैसे हम बात करते हैं स्किन टोन, या फिर किसी भी हम कोई शॉप में जाते हैं, कपड़े खरीदते हैं, तो उसमें एक ही कलर के अलग अलग टोन को हम प्रेफर करते हैं, जिसमें थोड़ा सा लाइट, थोड़ा सा डार्क, ठीक है, उसे ही वैल्यू कहते हैं। अब सबसे पहले वैल्यू क्या है, इसको दूसरी लैंग्वेज में ये समझ सकते हैं कि डिग्री ऑफ लाइटनेस एंड डार्कनेस। कोई पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट कितना डार्क है या कितना लाइट है, उसे हम वैल्यू कहते हैं। अब वो कितना डार्क है और कितना लाइट है, ये किस बात पे डिपेंड करता है? हमारा सवाल नंबर 2, लाइट एंड इट्स इफेक्ट। ठीक है, लाइट के ऊपर डिपेंड करता है कि कोई, ये मान लीजिए कि हमारा लाइट सोर्स है और ये एक ऑब्जेक्ट है। लाइट से ये जितना नज़दीक रहेगा उतना ही ज़्यादा ब्राइट रहेगा, लाइट उसमें ज़्यादा रहेगी, और जितना दूर जाएगा उतना ही डार्क रहेगा। ठीक है, इसको एक दूसरा एग्जाम्पल से समझते हैं। ये पर्टिकुलर क्यूब, लाइट के सबसे नज़दीक कौन सा फेस है? ये फेस सबसे ज़्यादा लाइट दिख रहा है, और सबसे दूर कौन सा फेस है? ये वाला फेस, तो सबसे ज़्यादा डार्क दिख रहा है। तो लाइट का इफेक्ट, लाइट से ही हमें चीज़ें आगे कौन सी है और पीछे कौन सी है वो चीज़ें दिखाई देती हैं, बल्कि सारी चीज़ें दिखाई देती हैं। विदाउट लाइट तो कुछ पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, तो लाइट ही टोन्स को क्रिएट करता है। जितने ज़्यादा ऑब्जेक्ट लाइट के पास रहेगा उतना ज़्यादा लाइट टोन, जितने ज़्यादा ऑब्जेक्ट लाइट से दूर रहेगा उतना ज़्यादा डार्क टोन। ठीक है, एक ही कलर में हम यहाँ पर इस क्यूब में 3 टोन दिखाई दे रहे हैं। नंबर 1 सबसे लाइट, उसके बाद मिड टोन, और यहाँ पर सबसे ज़्यादा डार्क टोन। ठीक है, तो यहाँ पर लाइट का इफेक्ट है कि वो अलग अलग टोन क्रिएट करता है। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे वाइट है और वाइट और ब्लैक के बीच यहाँ पर मल्टीपल टोन्स दिखाई दे रहे हैं। ये टोन जो होते हैं, इन्हीं का हमें प्रैक्टिस करना है और इन्हीं को समझना है कि जब हम कभी भी एक ड्राइंग को बनाते हैं, एक ड्राइंग लेते हैं या फिर एक पोर्ट्रेट क्रिएट करते हैं, तो उसमें हमें अलग अलग टोन को यूज करना होता है। हमारे पास कलर के नाम भी सिर्फ एक ही कलर है, ब्लैक या फिर ग्रेफाइट पेंसिल। ठीक है, पर हम उससे प्रेशर को कंट्रोल करके या फिर अलग अलग ग्रेड की पेंसिल का यूज हम करते हैं। जैसे ये देखिए, अलग अलग ग्रेड की पेंसिल का यूज करके हम एक टोन्स क्रिएट करते हैं, अलग अलग टोन। हम जितना ही ज़्यादा एग्जैक्ट मैच करके जितना ज़्यादा हम एक्यूरेट टोन अप्लाई करेंगे उस पर्टिकुलर जगह पे, हम उतना ही ज़्यादा रियलिस्टिक ड्राइंग बना पाएंगे। ठीक है, जैसे समझते हैं, इस स्फीयर को ले लीजिए। यहाँ पर सबसे ज़्यादा हाईलाइट है, मतलब लाइट जो होती है, लाइट का सोर्स यहाँ पर है, वो यहाँ पर इम्पेक्ट कर रही है, और यहाँ पर सबसे ज़्यादा लाइट होने की वजह से ये सबसे ज़्यादा कम डार्कनेस है यहाँ पर, तो ये हाईलाइट है। इसके कंपैरेटिवली बाकी जगह पर लाइटनेस कम होती जा रही है और डार्कनेस बढ़ती जा रही है। ठीक है, और यहीं पे हमारा तीसरा सवाल है, वैल्यू रिलेशनशिप। वैल्यू एक दूसरे के रिलेशन में कैसा रिस्पॉन्ड करती है? जैसे जैसे वो लाइट सोर्स से दूर होती जा रही है, लाइटनेस कम होती जा रही है और डार्कनेस बढ़ती जा रही है। और जहाँ पर सबसे ज़्यादा लाइट से डिस्टेंस है, वहाँ पर सबसे ज़्यादा डार्कनेस है। तो वैल्यू एक दूसरे के रिलेशन में कैसे बिहेव करती है, ये वैल्यू रिलेशनशिप कहलाती है। हम किसी भी टोन को ऊपर नीचे नहीं कर सकते। जैसे जैसे लाइट का इम्पैक्ट होता है, वैसे वैसे हमें डार्कनेस बढ़ाते हुए जाना है। ठीक है, अगर हमने यहाँ का डार्कनेस यहाँ के डार्कनेस से कम रखा तो ये रियलिस्टिक नहीं लग पाएगा। तो आपको लाइट के बिहेवियर को समझिए कि लाइट से ऑब्जेक्ट जितना दूर रहेगा वहाँ पर डार्कनेस उतनी ही ज़्यादा होगी, और लाइट से सबसे नज़दीकी ऑब्जेक्ट पर सबसे कम डार्कनेस रहेगी। ठीक है, अब ये सब चीज़ें कैसे पॉसिबल होती हैं, उसके लिए आपको वैल्यू स्केल को समझना होगा। वैल्यू स्केल पे हम बाद में आते हैं, सबसे पहले आते हैं वैल्यू और उसके यूज से इल्यूजन क्रिएट करना। देखिए, अलग अलग टोन जो होता है उसको हम क्रिएट करके एक इल्यूजन बनाते हैं। जैसे ये स्फीयर मान लीजिए, यहाँ पर कई सारे टोन हैं, यहाँ पर हाईलाइट है, ये सिंपल एक लाइट टोन है, उसके बाद मिड टोन है, उसके बाद यहाँ पर डार्क टोन है, और यहाँ पर सबसे ज़्यादा डार्क टोन है। इन 4-5 टोन को यूज करके हमने एक इल्यूजन क्रिएट किया। क्या ये एक्चुअली में एक स्फीयर है? नहीं है, ये एक स्फीयर का इल्यूजन है। कोई भी आर्टिस्ट
वहाँ कोई भी एक पेपर और पेंसिल का यूज करके एक जस्ट इल्यूजन क्रिएट करता है। जैसे यहाँ पर मैंने एक प्रैक्टिस आर्ट वर्क है, यहाँ पर अलग अलग टोन का यूज करके जस्ट मैंने एक आँख का इल्यूजन क्रिएट किया है। सेम ऐसे ही इस पोर्ट्रेट को जो मैं बना रहा हूँ, इसमें भी क्या है कि ये पोर्ट्रेट की इल्यूजन है। देखने वाले को ऐसा लगता है कि ये रियलिस्टिक है, ये बिल्कुल हूबहू है, लेकिन हम एक्चुअली में हूबहू नहीं कर सकते। हम जस्ट इल्यूजन क्रिएट कर रहे हैं। इल्यूजन जितना ही ज़्यादा हमारा एक्यूरेट होगा, जितना ज़्यादा करीब होगा लाइट और टोन के, ठीक है, हम उतना ही ज़्यादा रियलिस्टिक पोर्ट्रेट या ड्राइंग कर पाएंगे। ठीक है, तो हमें क्या, जितना ज़्यादा वैल्यू सटीक होगी, जितना ज़्यादा वैल्यू हम यूज़ करेंगे, हम उतना ही ज़्यादा बेहतर इल्यूजन क्रिएट कर पाएंगे, बेहतर रियलिस्टिक ड्राइंग कर पाएंगे। और वैल्यू को क्रिएट कैसे करना है, वैल्यू स्केल बना करके। जैसे यहाँ पर ये वैल्यू स्केल दिख रहा है, वैसे आपको क्या करना है, ये आपका होमवर्क है। सबसे पहले तो आप अलग अलग फोटोग्राफ्स लीजिए या फिर स्टिल लाइफ में आप चीज़ों को देखिए और समझिए कि सबसे ज़्यादा लाइट कहाँ पर पड़ रही है और सबसे ज़्यादा शेडो, सबसे ज़्यादा डार्क शेडो कहाँ पर हो रहा है और कैसे लाइट अफेक्ट कर रही है। जैसे जैसे लाइट बढ़ रही है, डार्कनेस बढ़ रही है। ठीक है, यहाँ पर देखिए लाइट का डायरेक्शन ये है, यहाँ पर लाइट का डायरेक्शन यहाँ से आ रहा है, यहाँ पर बीच में लाइट है और तीनों ऑब्जेक्ट पर अलग अलग डायरेक्शन से लाइट जा रही है। ठीक है, तो लाइट के बिहेवियर को समझिए। सबसे पहला होमवर्क आपका हो गया कि लाइट के इफेक्ट को समझिए, उसके बिहेवियर को समझिए कि वो ऑब्जेक्ट पर कैसा बिहेव कर रहा है और उससे ऑब्जेक्ट कैसा दिखाई दे रहा है। ठीक है, और उसके बाद आप एक पेपर पे ऐसे कुछ बॉक्सेस बनाइए। ठीक है, और आपके पास मल्टीग्रेड की पेंसिल होगी तो ठीक है, ये आप खरीद सकते हैं। आर्ट लाइन की सबसे सस्ती आती है और अच्छी है। ठीक है, या फिर आप सिंगल पेंसिल का यूज करके आप उसमें थोड़ा सा प्रेशर बढ़ा करके जो है ज़्यादा डार्कनेस अचीव कर सकते हैं। आप इस तरीके का सबसे पहला क्या कीजिए कि ये मैंने सिंगल पेंसिल से ही बनाया, सबसे कम प्रेशर का यूज करते हुए इस बॉक्स को शेड कीजिए। ठीक है, इसके बाद थोड़ा सा प्रेशर इसमें बढ़ाइए तो थोड़ा सा डार्कनेस आपको मिलेगी, थोड़ा सा और प्रेशर बढ़ाइए, थोड़ा सा और डार्कनेस मिलेगी और ऐसे करते करते आप सबसे हाईएस्ट प्रेशर पे आकर के आपको सबसे ज़्यादा डार्कनेस आपको मिल जाएगी। ठीक है, ऐसा आप पूरे वीक प्रैक्टिस कीजिए। इससे दो चीज़ें होंगी, पहला तो आपका प्रेशर कंट्रोल, हाथ और पेपर के बीच में, पेंसिल और पेपर के बीच में कितना प्रेशर होना है ये आप धीरे धीरे समझेंगे। ठीक है, और दूसरा चीज़, कोई ऑब्जेक्ट लाइट की वजह से क्या टोन विजिबल कर रहा है उस टोन को समझेंगे। लाइट, टोन, बिहेवियर, उसका बिहेवियर और साथ ही साथ आपके हाथ का जो है, आपके हाथ का प्रेशर, ये सब चीज़ें जैसे जैसे प्रैक्टिस होती जाएंगी आपकी ड्राइंग की जो है आगे के ट्यूटोरियल में आप ज़्यादा बेहतर कर पाएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और आप मेरे शॉर्ट्स को भी जो है फॉलो कीजिए। वीडियोज़ में जो इन्फॉर्मेशन मुझसे स्किप हो जाती है या फिर जो मिस हो जाती है, मैं उनको शॉर्ट्स में कवर करता हूँ। ठीक है, तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।